नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारिरागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याण पाद पाराम स्रोत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोज रविं देव वंदे श्रीनाथ नंदनम ओंकार बिंदु संयुक्तां नित्यां ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वेशदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वल कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक श्री विरजिणां परमीयां सुआवसायिमी किमवीं सट्विहीं रायगिहे जगगुरुणा जभणियां अभय पुट्टेन परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष जीव और जगत के कल्याण के लिए प्रभु महावीर स्वामी ने राजगृह नगरी के अंदर जब जब वहां पर अभय कुमार के द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किस तरह से बने और इस मानव जीवन के आने के बाद सावक कुल यानी समझ पूर्वक का जीवन साधना युक्त जीवन किस तरह से हमारा बने राय गिहे जग गुरुणा जह भणियाम अभय पुट्ठैनम अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर और वही राजगृह नगरी के अंदर पूछे गए सावक धर्म विषय के सावक जीवन विषय के जो सवाल उनका जो भगवान महावीर स्वामी ने आगम ग्रंथों के अंदर उत्तर दिए हैं और सारे आगम ग्रंथों का दोहन करके मनन और चिंतन करके आचार्य भगवान
श्राद्ध गुण विवरण के अंदर अपन को बता रहे हैं। दिन रत्ती पव्वा चौमासीय वच्छर जम्म किंचिन दाराईम श्रद्धानुगहट्ठा सड्ड विहे भणिजंती। प्रभु ने कहा, श्रावक जीवन के 6 द्वार होते हैं। श्रावक जीवन को आश्रव से मुक्त बनने के लिए, संवर की क्रियाओं में आने के लिए कितनी सावधानी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, मगर उन ऊंचाइयों को पाने के लिए उन्हें अपने जीवन के अंदर बड़ी ही सावधानी पूर्वक धर्म क्रियाएं करनी होती है। अन्य स्थान में की हुई क्रियाएं और उसके द्वारा लगे हुए दोष धर्म स्थान में आने से धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। मगर कब? तो यहाँ पर महापुरुष कह रहे हैं कि विद्या, राज्य, धर्म और धन, ये 4 चीजें हर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। जो योग्य होता है, विवेकी होता है, समझदार होता है ज्ञेय को समझने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को ही विद्या दी जाती है। यदि सुपात्र में विद्या गई तो कई लोगों का उपकार के लिए वो विद्या यूज में आएगी, और कुपात्र में यदि विद्या चली गई वो विवाद के लिए होगी, वाद विवाद के लिए होगी, लड़ाई झगड़ों के लिए होगी। इसलिए महापुरुष यहाँ अपन को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे कि विद्या भी योग्य व्यक्ति को देना। राज्य यानी सत्ता, अभी राज्य नहीं रहे मगर देश रहा है। अच्छा व्यक्ति आ जाए, सेवाभावी आ जाए, समर्पण की भावना वाला व्यक्ति सत्ता के ऊपर आ जाए, समय संजोग के अनुसार लेट गो करने वाला यदि राज्य यानी सत्ता को प्राप्त कर ले तो लोगों के उपकार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, संघ समाज और राष्ट्र के विकास के कामों के लिए वो सत्ता काम आती है। धर्म वो भी हर व्यक्ति को देने की क्रिया नहीं है। धर्म भी योग्य अधिकारी व्यक्ति पाएगा, समझेगा और फिर विनय के साथ उसका आचरण करेगा तो कई लोगों के लिए अनुचरण करने का एक अच्छा आदर्श मिलता है। पर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में धर्म आ जाए तो फिर कई लोगों को कुमार्ग के अंदर वो ले जाता है। और इसलिए कहा गया, महापुरुषों ने लिखा है कि जो आत्मा सरल बने वो ही शुद्ध बन सकती है। जो आत्मा सरल बने वो ही शुद्ध बन सकती है, और जो आत्मा शुद्ध बनती है वही सिद्ध बन सकती है। बिना शुद्धता सिद्धि पद प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरा ही सच्चा है एक कदाग्र की वृत्ति है। मेरा ही सच्चा है वो कदाग्रह की वृत्ति है, मगर सच्चा जो है वो मेरा है, वो सत्याग्रह की वृत्ति है। तो जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है, बस सच्चा जहाँ कहीं दिखाई पड़े, सरलता जहाँ कहीं दिखाई पड़े उसका मैं तो आचरण ने अनुसरण करता हूँ, वो व्यक्ति सरल समझा जाता है। उखर भूमि में बीज न उगे उल्टू बीजते जाए,
मूर्ख ने ज्ञान कदी न वथाए। जो खराब भूमि है, उखड़ भूमि है, उस उखड़ भूमि के अंदर बीज कितना भी बो दो उगता नहीं है, बीज नष्ट हो जाता है, पानी ऊपर से बह जाता है और अनाज धान्य जो भी खेत में डाला हो जल जाता है। वैसे ही अपने जीवन में सरलता होगी तो शुद्धता आएगी, और शुद्धता होगी तो सिद्धि पद का रास्ता अपन को मिलेगा। इसलिए वीर भगवान जब राजगृह नगरी में पधारते तब वंदना करने के लिए महाराजा सैनिक, उनके साथ साथ नगर के सभी श्रेष्ठीवरिया और अभय कुमार, बुद्धि निधान अभय कुमार, जिसके लिए आप दिवाली के दिनों में चौपड़े में लिखते हो अभय कुमार की बुद्धि हो जो, क्योंकि वो उन्होंने मिली हुई उस बुद्धि का उपयोग राजकरण में नहीं किया मगर धर्मकरण में किया। उनको मिली हुई उस बुद्धि का उपयोग उन्होंने वाद विवाद में नहीं किया मगर संवाद संगीत पैदा करने के अंदर अपनी बुद्धि का यूज किया। उन्होंने अपनी मिली हुई बुद्धि का उपयोग संसार की वृद्धि के लिए नहीं मगर मेरे जीवन की आराधना और साधना की अभिवृद्धि किस तरह से होवे कि जिससे लाखेरा यह मानव जीवन में विजय पाकर सिद्ध गति की ओर प्रयाण कर सकूं। इसलिए महापुरुषों ने उस नाम को मंगल माना, उस नाम को सुकंड माना, और इसलिए लिखा जाता है कि अभय कुमार की बुद्धि हो जो। बुद्धि वाले तो बहुत लोग होते हैं। एक बार कोर्ट में दलील करने के लिए खड़े होने का 1 घंटे का 25-25 लाख रुपया भी लेते। कितने? 25-25 लाख रुपया एक बार कोर्ट में खड़े रहने का लेते हैं, क्योंकि झूठ को सही बताना है उनको और सही को झूठ करके साबित कर देना है। ऐसी ऐसी बुद्धि वाले आजकल हाई कोर्ट के और सुप्रीम के कई वकील बैठे, और उन वकीलों को भी साइड में रख दे। ऐसे सेटिंग वाले बैठे हैं कि डायरेक्ट न्याय और न्यायालय में से खुद के पल्ले में लेके आ जाए। ऐसे सेटिंग करने वाले भी लोगों की कोई कमी दुनिया में नहीं है। मगर महापुरुषों ने कहा कि पाप 18 ने सेवी ने जी, लावे पैसो एक, पापना भागी को नहीं जी, खावा वाला छे अनेक। कितना भी जमा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, मगर 18 पाप स्थानकों के अंदर ही यदि वृत्ति, प्रवृत्ति और क्रियाएं चालू है तो मिला हुआ ये भाव अपन जीत नहीं पाते हैं, हार कर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को वंदना करने के बाद बड़ा ही राजकरणी आदमी, महामंत्री बना हुआ व्यक्ति प्रभु को सवाल पूछता है, हमारे मानव जीवन की सफलता, हम मानव में से महामानव किस तरह से बने, हम ग्रस्त में से सदग्रस्त कैसे बने, हम जन में से सज्जन कैसे बने, हम नर में से नारायण कैसे बने, हम जीव में से जिनेश्वर किस तरह से बन सके। ऐसा हमारे संसारियों को संयम की मनोवृत्ति जागे, ऐसा आप धर्म हमें बताओ, क्योंकि हम तो आरंभ समारंभ के अंदर फंसे हुए। रक्त आरंभ परिग्रह 24 घंटा हमारा आरंभ समारंभ चालू है, परिग्रह चालू है। एक की बात को पुनरावर्तन करना हमारा क्रियाक्रम चालू है। तो अभी प्रभु आप जैसे भगवान मिले, आप जैसे ज्ञानी मिले, निष्परिग्रही। ज्ञानी किसको समझना? गधा भी अपने ऊपर चंदन की बोरिए के बोरिए उठा उठा के लाता है, मगर उसको सुगंध आती है? बस खाली वो वजन टोक लेता है,
मगर उस चंदन से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे कई पंडित मिलेंगे, कई विद्वान मिलेंगे, कई जानकार समझदार मिलेंगे, मगर उनको उससे कोई लेना देना होता नहीं है। ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान तो वही है कि जिस ज्ञान के आने के बाद विरक्त यानी छोड़ने की भावना होवे। अपने महापुरुषों ने छोड़ा उस जमाने में, उन शताब्दियों में कि उनको मिला हुआ साधन साधना के लिए हुआ। आज देखो ऐसे ऐसे तीर्थों का निर्माण अपने पूर्वज हजारों साल पहले हुए। उन्होंने महल न सजाए, उन्होंने बड़े बड़े बंगले न सजाए, सजाए भी हो कदाच, मगर मिली हुई संपत्ति का सदुपयोग इस धरती को सोने उगलने वाली धरती बनाने के लिए ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया कि जिससे आज हजारों लाखों लोग ऐसे तीर्थ स्थान में आकर अपना पाप, अपना ताप, अपना संताप, अपनी समस्या इन देव और गुरु के चरणों में खोलते हैं, खोजते हैं और इनकी कृपा से खोया हुआ सारा कुछ मिल जाता है। ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में बैठकर वंदना करके वो श्रावक पूछता है कि वे हमारी क्या विधि है। आपको सोच आता कभी कदाच आपको योग मिल जाए 2 महीना नाकोरा जी जैसे तीर्थ में रहने का, 24 घंटा देव भक्ति, इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति, साधर्मिक भक्ति, भयावज भक्ति, हर तरह की भक्ति का योग मिले, मगर अपन उसका प्रयोग कितना कर सकते हैं? जीवन परिवर्तन का लावा कितना ले सकते हैं?